अल्लाह तुम्हें और अदनान को हमेशा खुश रखे ज़मरुद। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। मैं ये एहसान नहीं चुका सकती। बिल्कुल नहीं। ये क्या कह रही हैं? एहसान चुकाने वाली कोई बात नहीं। तुम लोग हो कौन आखिर? किसी एजेंसी से हो क्या? तुम लोग क्यों मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। आइंदा कर। बाबा, अब हद हो गई है। बहुत हो गया तमाशा। आप हमें अकेला छोड़ दें। अल्लाह का वास्ता है, हमें अकेला छोड़ दें। अपनी आवाज नीचे रखो वरना बहुत बुरा होगा। मुझे आपकी परवाह नहीं है, चले जाए आप। बंद करो। एहसान रुक जाओ। आपको बस बच्चों पर हाथ उठाना ही आता है क्या? हिम्मत है तो मुझे मारे। दुल्हन, आज के बाद आप इस घर में औरतों और बच्चों पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाएंगे। तुम होती कौन हो मेरे मामलात में इस तरह बोलने वाली? अदनान तमीर खान की बीवी की हैसियत से बोली हूँ और सोहर की भाभी की हैसियत से। समझ गए आप? अब यहाँ से जा रहे हैं या कुछ और भी सुनना है आपको? लानत हो तुम पे ज़मरुद। कितनी बार मुश्किल में डाला तुमने, कितनी बार मुश्किल में डाला। आज तो तुमने मेरे सारे घर वालों के सामने मेरी बेइज्जती की और मुझे रुस्वा किया। सबको दुश्मन बना दिया तुमने मेरा। दुल्हन साहिबा, ठीक है, जाओ, जितना आगे तुम्हें जाना है जाती रहो। बदला तो लेकर रहूंगा। ज़मरुद, बस आपकी कॉल है। उठाओ उठाओ फोन, जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम अस्सलाम मलिया। जी कहिए अब्बास साहब। एक अहम मौजू है जिस पे मुझे तुमसे बात करनी जरूरी है। मुझे मिलना है। कह रहे हैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मिलकर बहुत अहम बात करनी है। ठीक है बेटा, ठीक है, बात करो उनसे। पता तो करो कि क्या इरादे हैं उनके। मेरा मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हम ही उल्टा सोच रहे हो उनके लिए, या वाकई उनके इरादे किसी जलील हरकत के हैं। बात करो तो पता चले। ठीक है अब्बास साहब, मिल लेते हैं, लेकिन कब और कहाँ आना है? बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे दरवाजे पर ही खड़ा हूँ। कह रहे हैं कि मैं दरवाजे पे ही खड़ा हूँ। बाहर आ गया हो? ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो। जो मैंने तुमसे कहा है उसे बिल्कुल भी फरामोश नहीं करना मेरी जान। इन हालात में तुम्हारे लिए कुछ भी कबूल करना बहुत मुश्किल है, उसे साफ बता देना। चलो अब जाओ, जाके ठीक मिलो है उससे। ध्यान रखना, मोहतात रहना। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो बेटा, घबराना मत, अच्छा? और अगर कोई उल्टी बात करता है तो मुंह बंद करवा देना उसका। भूलना मत जो बातें समझाई थी। चलो आ जाओ, चलो देखते हैं जरा। और सुनो जरा, तुमने अगर उसकी हाँ में हाँ मिलाई ना तो याद रखना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब, कैसे हैं आप? ठीक है? अच्छा, बस आपसे ये कहना था कि मेरी बेटी को 1 घंटे तक वापस ले आइएगा। बिल्कुल परेशान ना हो, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। अल्लाह राजी हो आपसे। शुक्रिया। ठीक है बेटी, जाओ फिर, जाओ, जल्दी आ जाना। चलिए, खुदा हाफिज। जी जी, अल्लाह हाफिज। बेटी ध्यान रखना, खैरियत से जाओ। चलो मिलते हैं फिर। अब्बास की गाड़ी में मलिहा क्या कर रही थी? जल्दी बताओ मुझे, तुम क्या साजिश कर रही हो? हाँ, अब मलिहा की बारी है क्या? तुम इंसान नहीं हो। तुमने मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए, मेरी बेटियों को दूर कर दिया। अरे रुक जाओ रुस्तम, क्या शुरू हो जाते हो बोलना? पहले मेरी बात तो सुन लो। मत बोलो, मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। तुम जो कुछ भी कहती हो झूठ होता है। मेरे सारे बच्चे तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गए।
या अल्लाह, इसे क्या हुआ? सुंबुल, सुंबुल जाग जाओ बेटी। बाबू क्या हुआ? उठो उठो, या अल्लाह, मैं तुम्हें इस बला के हवाले नहीं करूंगा। वल्लाह मैं सच कह रही, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। छोड़ो इसे रुस्तम। बाबा, बेटा, तुम्हें नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ बाबा? मलिहा, वो आदमी मेरी बेटी को ले गया। क्या मतलब? कौन ले गया मलिहा को? अब्बास, अब्बास ले गया उसे। भाई, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इस न्याजी वाले मामले में शायद आपके चचा का कोई हाथ हो। थोड़ा सब्र करो, सब मालूम हो जाएगा। अदनान, तुम्हारे चाचा ने। अब क्या किया उन्होंने? बाबा की कॉल थी, मलिहा को घर से उठाकर ले गए तुम्हारे चाचा। अब वो क्या करेंगे मलिहा के साथ? क्या होगा? अदनान, मैं बहुत डर रही हूँ। मलिहा तो बहुत छोटी है, सिर्फ 18 साल की है। ठीक है, तुम रुको रुको, बस तुम सुहा को अकेला मत छोड़ना। मैं जाकर मलिहा को ढूंढ कर लाता हूँ। चलो ऐसा। अदनान भाई। हाँ कहो, क्या बात है? बताओ भी, क्या हुआ है? भाई, मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत ही जरूरी बात है। हाँ तो ठीक है, बताओ। ठीक है लतीफ, ठीक है, परेशान मत हो। सबको लिविंग रूम में जमा करो, मैं जल्द वापस आता हूं। भरोसा रखो मुझ पर। चलो। मलिहा, तुम सोच रही होगी कि अब्बास साहब मुझे यहां क्यों ले आए। तुम्हारे जहन में 1000 सवाल होंगे। तुम ये समझ लो कि आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मेरी ही दी हुई जगह पे रहोगी। समझ आई? तुम सुन रही हो ना मलिहा? मतलब इस समझ में आ रहा होगा। चाय पियेंगे भाई? नहीं चाहिए। गरम चाय है, पी ले, अच्छा लगेगा। प्लास्टिक के कप में चाय नहीं पीता मैं। एक कप ही पी ले, क्या हो जाएगा? अरे चले जाओ यहाँ से। तुम जा क्यों ले रहे हो? कह दिया नहीं पी रहा तो खत्म बात। ये लोग समझते ही नहीं। तुम्हें तो समझ में आ गया होगा। भाई तुम ठीक तो हो ना? जी भाई, ठीक हूँ। ये शहर कितना छोटा है चाचा। क्या वो इतने हैरान क्यों हो गए? क्या आपको मालूम नहीं कि कंपनी की गाड़ी में ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है? हमने ट्रैक किया कि आप यहाँ हैं, तो मैं एहसान के साथ आपसे मिलने चला आया। मलिहा, तुम्हारे बाबा परेशान हो रहे हैं। जाओ, एहसान तुम्हें घर छोड़ देगा। अदनान भाई, मुझे भी अपने साथ रहने थे ताकि मैं कोई मदद कर सकूं। एहसान, मलिहा का ख्याल रखना।
चाय पीना चाहोगे तो बताओ भतीजे, पियोगे? आप मलिहा के साथ इस वक्त इस वीरान जगह पर क्या कर रहे थे? इसके बावजूद कि आपकी बेटी के साथ इतने खौफनाक वाकयात हो चुके हैं, आप एक 18 साल बच्ची के साथ यहां पर क्या कर रहे थे? अपने रिश्तेदारों की मदद करना चाहता था मैं। अगर इसमें कुछ गलत है तो बताओ मुझे। आपसे तो कभी कुछ गलती होती ही नहीं, बहुत सीधे हैं ना आप तो। चलिए हवेली चलते हैं, वहां सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। पूरा खानदान काफी अरसे बाद इस तरह इकट्ठा हुआ है, क्या ख्याल है? हो क्या रहा है? आखिर सब लोग यहां पर जमा क्यों हैं? कहीं बगावत तो करने का नहीं सोच रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं? लतीफ हमें कुछ बताना चाहता है चाचा। बताओ लतीफ। मैं अदनान भाई को सब कुछ बता दूंगी कि तोलगा को किसने अरे मारा, मैं सोहा, सब बताऊंगी। बेटा जरा रुको तो। क्या तुम सब बताओगी अपने अदनान भाई को? क्या ऐसा है? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम वाकई उसे सब बता देना चाहती हो? तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे बाबा सजा काटे? तुम्हारे बाबा जेल चले गए तो ख्याल कौन रखेगा तुम्हारा? बताओ मुझे। तुम भूल गए उस लड़के ने तुम्हारे साथ किया क्या था? तुम्हारी इज्जत खराब कर दी उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। या अल्लाह। तोलगा को बाबा ने मारा है।